रीजनिंग ट्रिक से आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी यानी कि समानता। वैसे तो दो तीन डिफरेंट टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला टाइप जो कि जीके के ऊपर बेस्ड है, उनके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इन दोनों में जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक आपको यहां पर फाइंड करना है। जैसे कि यहां पर देखिए, ब्लेड्स जो है और फैन यानी कि पंखा, ब्लेड जो है वो पंखे का ही एक पार्ट है। तो साइकिल हमें दिया गया है, तो क्या ऐसा है जो साइकिल का पार्ट हो? क्या ऑप्शन में बाइक है, बाइक साइकिल का पार्ट है? नहीं, गलत। हैंड्स यानी कि हाथ जो है क्या साइकिल का पार्ट है? गलत। कार जो है क्या वो साइकिल का पार्ट है? गलत। व्हील्स, पहिए जो है क्या वो साइकिल का पार्ट है? सही, व्हील्स जो है वो साइकिल का ही पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे कहा पैर पोलियो, तो मैंने देखा कि पोलियो जो है वो लेग से संबंधित एक डिजीज है। तो आइस मुझे दिया गया है, तो क्या ऐसा है जो आई से संबंधित डिजीज हो? कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, यस, वही आई से संबंधित एक डिजीज है। वैसे अदर ऑप्शन का देखें तो न्यूमोनिया, वो लंग इन्फेक्शन है न्यूमोनिया, जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस के कारण होता है। डेंगू यानी कि येलो फीवर, ये मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, जिसे कहा जाता है कौन से मच्छर? फीमेल। मलेरिया जो है वह फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। देखिए, यहां पर एक छोटी सी मैं आपको नोट देना चाहूंगा कि जनरल स्टडी का जो आपका टॉपिक है वो पर्टिकुलर अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। आप जहां कहीं पर भी हो, अगर आपने कुछ भी देखा तो वहां से गूगल में सर्च कर आप उसकी जानकारी इकट्ठा करते जाइए। वहीं से आपका जनरल स्टडी का जो टॉपिक है वह आपका तैयार होता है। वो अपने आप में आप इस तरीके से, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़े आपने, किसी भी योजना के बारे में एक नाम पढ़ा, अब उसी योजना के बारे में जाकर गूगल में पढ़िए। तो ये जो क्लास है वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, बट यहां पर भी जहां पर जीएस का कुछ अनदर नोट्स होगी, मेरे पास जो ज्ञान होगा वो मैं आपको देता जाऊंगा, ताकि वो अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके काम में आता है तो वो बहुत जरूरी है। एक बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पोमोलॉजी यानी कि फल, तो फ्रूट्स यानी कि पोमोलॉजी जो है वो इज अ ब्रांच ऑफ बोटेनी दैट स्टडीज एंड कल्टिवेट फ्रूट्स। फल के बारे में जो स्टडीज है उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। तो स्पाइडर्स यानी कि स्पाइडर की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्पाइडर्स यानी कि मकड़िया या तो बिच्छुओं की जो स्टडी, उनके जो अध्ययन है उसको कहा जाता है एरेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर है, एरेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैं बात करूं माइकोलॉजी, तो फंगल की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। नाउ थर्ड ऑप्शन है इटाइमोलॉजी। इट इज इंटरेस्टिंग, जो शब्द वर्ड्स का जो अध्ययन होता है, हिस्ट्री में जो शब्दों का अध्ययन करते हैं, ओके, इसे कहा जाता है इटाइमोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पंछियों की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, साइंटिस्ट जहां पर काम करते हैं उसे कहा जाता है लेबोरेटरी। खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर जहां पर काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पेशा, प्रोफेशन। गलत। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? गलत। क्या वो पर्यावरण में काम करते हैं? गलत। ऑब्जर्वेटरी में काम करते हैं? यस। वैद्यशाला में काम करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह भी समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेड प्लैनेट, मार्स यानी कि मंगल, लाल ग्रह। लाल ग्रह यह एक मंगल का उपनाम है, क्योंकि आकाश में देखने से वह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो गैस जायंट, गैस जैसा जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वह कौन है? ओके, क्या वीनस है? गलत। मरकरी है? गलत। शुक्र है? बुध है? गलत। अर्थ, पृथ्वी? गलत। बृहस्पति, यस। जुपिटर जो है, जुपिटर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, उसी का निक नाम है गैस जायंट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस डैश से संबंधित है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्टिकल माउस भी एक कुछ होना चाहिए। क्या है? क्या वो टच स्क्रीन है? गलत। क्या वो हार्डवेयर है? यस, ऑप्टिकल माउस जो है वो एक हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क नहीं है, मालवेयर जैसा कोई वायरस भी नहीं है, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। हार्डवेयर यहां पर हमारा सही आंसर है। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट।
कैट यानी कि बिल्ली, किटन। देखिए बिल्ली के बच्चों को कहा जाता है किटन, तो लायन। शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? छावा। ओके, बट यहां पर ऑप्शन में गिवन नहीं है। ओके, शोल, मछलियों का झुंड या तो गोल को कहा जाता है शोल। इन्फेंट यानी तो बच्चे, यानी कि इंसानों के जो बच्चे होते हैं, आपने सुना होगा इन्फेंट मोर्टालिटी किसी न्यूज पे। ओके, बच्चे मर जाने की कोई खबर आती है तो इन्फेंट मोर्टालिटी, ये तो बच्चों का, ये भी नहीं हो सकता। ये मछलियों के बारे में कब, यस, लायन के बच्चों को कब कहा जाता है। ओके, और फॉन यानी कि जो बेबी डियर, जो हिरन होता है, वो बेबी हिरन, उसे फॉन कहा जाता है। ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मंदारिन चाइना से जिस तरीके से संबंधित है, स्वाहिली किस देश से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि मंदारिन लैंग्वेज जो है वो चाइना की ऑफिशियली लैंग्वेज है, मंदारिन। तो किस देश की ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वो स्वाहिली है? यूक्रेनियन, ये इसकी लैंग्वेज तो यूक्रेनियन है। फ्रांस की फ्रेंच है। पेरू की स्पेनिश है। तो क्या बचा? केन्या। यस, केन्या की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे कहा जाता है स्वाहिली। केन्या के बारे में और कुछ देखें तो केन्या की राजधानी है नायरोबी। विलियम रूटो जिसके प्रेसिडेंट है। चाइना के बारे में बात करें तो शी जिनपिंग, बेइजिंग जहां की राजधानी है। यूक्रेन हाल ही में बहुत ही न्यूज में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यू यहां की राजधानी है। वी जेलेंस्की यहां के प्रेसिडेंट है। और आपको याद रखना है कि यूक्रेन की जो करेंसी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिवानिया। रिवानिया जो है वह यूक्रेन की करेंसी है। हाल ही में बहुत ही न्यूज में है, तो एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस है कि इस पे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बने। ओके, फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया फ्रेंच है। पेरिस जिसकी राजधानी है। एम्यूनल मैक्रोन जहां के प्रेसिडेंट है। और पेरू जो कि एक साउथ अमेरिका का देश है, लिमा जिसकी राजधानी है। ओके, एंड इसकी करेंसी को कहा जाता है शोल। आई गेस आपको समझ में इतना आ चुका है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। धातु यानी कि और ओएस्क, तो रबर। ओके, तो धातु जो है वो ओएस्क से निकला हुआ चीज है। ओके, और से निकल के ही मेटल आता है। तो किस चीज से निकल कर रबर आता है? रेसो से? नहीं। लाटेक्स से? यस, ऑप्शन नंबर 2 इट इज द राइट आंसर। लाटेक्स से ही रबर निकलता है। सो लाटेक्स वर्ड ही रबर को पैदा करता है। सो लाटेक्स इट इज द राइट आंसर। फ्लेयर चमक नहीं, जूट नहीं। आई गेस आपको समझ में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 भी। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। ओडिशा, ओडिया, तो ओडिशा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया। तो केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? केरला, थिरुवनंतपुरम जहां की राजधानी है। पी विजयन जहां के सीएम है। ओके, तो तमिल नहीं, तमिलनाडु की। इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और उड़ीसा के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर जहां की राजधानी है। एंड सीएम मोहन चरण मांझी जहां के सीएम है। उड़ीसा को आपको देखना है कि उड़ीसा को क्या कहा जाता है? उड़ीसा को कहा भुवनेश्वर। बेसिकली उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल। ये चीज का आपको ख्याल रखना है। तो इसी के बारे में अगर बात करूं तो केरला को क्या कहा जाता है? बताइए, केरला को क्या कहा जाता है? केरला को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। ओके, ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सहारा, लीबिया। तो सहारा लीबिया से किस तरीके से संबंधित है? सहारा लीबिया में स्थित एक डिजर्ट रेगिस्तान है। सहारा जो है लीबिया का एक रेगिस्तान है। तो गोबी किस देश का रेगिस्तान है? क्या भारत का रेगिस्तान है? नहीं। चीन का रेगिस्तान है? यस, चीन का रेगिस्तान है गोबी। ओके, उज्बेकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं। उज्बेकिस्तान यानी कि ताशकंद जिसकी राजधानी है, शोम जहां की करेंसी है। और अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर एक इसका रेगिस्तान भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उज्बेकिस्तान जिसे कहा जाता है किजिलकुम। ओके, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उज्बेकिस्तान का डिजर्ट। ओके, अफगानिस्तान, काबुल जहां की राजधानी है। और अफगानी वहां की करेंसी है। ओके, ये चीज का आपको ख्याल रखना है। वैसे तो न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देखा कि किस तरीके से जनरल नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुके हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने होंगे। और यहीं पर अब हमारा टॉपिक है जीके बेस्ड
जीके बेस्ड जो एनालॉजी है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इतने पेशेंसली, इतने धैर्य के साथ ये क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।